अभी तक एकदम अच्छा है ना। उसको आदमी लोग क्या क्या बोलता है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए ऐसा कह रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पे? क्या मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस्तीफा देना चाहिए, या आपको ये सरकार जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में चल रहा है, ये कैसा लगता है? आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री पेमा खांडू किस तरह से स्टेट चला रहे हैं, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है कि पेमा खांडू जी को चीफ मिनिस्टर पद को छोड़ देना चाहिए, सीट से हट जाना चाहिए? नो पेमा खांडू ने योब मुद अल्ब मुद अन्न योब मुद पेमा खांडू सर के बीजेपी का आधा माधो लको को दोलू आ बदा बदू बदा यो बेला इजाय ओपकुला। आपको क्या लगता है चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को अपना इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? देखिए मैं तो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू की रिजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, उन पर आरोप भ्रष्टाचार का लगाया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सीएम पेमा खांडू को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस्तीफा देना चाहिए या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से इन दिनों राजनीतिक गतिविधि चल रही है आप सभी को पता है। आए दिन आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कई लोग लगा रहे हैं और कई विरोधी दल के नेता भी लगा रहे हैं, और इन्हीं आरोपों के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब इन आरोपों के ऊपर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जांच भी चल रही है और सच का सामने आना बाकी है। ऐसे में हम सोशल मीडिया में हर दिन देखते हैं कि राजधानी ईटानगर में किस तरह से इस मुद्दे के ऊपर चर्चा किया जा रहा है, क्या क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे हुए। राजधानी ईटानगर में कौन कौन सी किस किस तरह की गतिविधि चल रही है सब हमें पता है। तो चलिए आज हम फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में राजधानी ईटानगर से लगभग 300 किलोमीटर दूर मौजूद वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय आलो शहर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक सबसे पुराने शहर में से एक है, और इस आलो शहर के अंदर आपको लेकर हम जाएंगे, आज घुमाएंगे। आलो शहर के अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो हम आलो शहर के आसपास मौजूद कुछ गांवों में भी हम विजिट करने की कोशिश करेंगे और आम जनता की, लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में रहकर, आलो शहर में रहकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के ऊपर लगाए गए आरोप के ऊपर उनका क्या राय है, और मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर वे अपनी क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या राय है, जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सफ़र की, और शुरुआत में हम आलो शहर के बीचों बीच खड़े हैं, जहां इस इलाके को कोऑपरेटिव चाराली कहते हैं। यहाँ से हम अस्पताल जा सकते हैं, यहाँ से गुमिन नगर, और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे बाल भारती है। तो यहाँ पे रेंडमली घूमकर जानने की कोशिश करते हैं लोगों की राय। इस समय यहाँ एक दुकान दिखी है जहाँ पे मुझे कुछ भीड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ जाकर पूछने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर क्या मैं आपका काइंडली 2 मिनट ले सकता हूँ सर? सर आप सबसे पहले अपना नाम हमारे प्रिय दर्शकों को बताइएगा। मेरा नाम ये है, मोहम्मद लोना है ये बिजनेस आपका है? जी। तो सर मैं एक आज घूम रहा हूँ एक कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ सवालों को लेकर, क्या आप मुझे अनुमति दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर? मौजूदा हालात में राज्य में, स्टेट में क्या चल रहा है मुख्यमंत्री पेमा खांडू को लेकर, आप लोग भी अवगत होंगे सोशल मीडिया में, आज की तारीख में आप लोग भी हो। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि पेमा खांडू मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए ऐसा कह रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप आलो शहर में बैठकर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश आज की तारीख में चल रहा है, क्या वह भ्रष्टाचारी है? आपको भी लगता है कि उसे रिजाइन करना चाहिए? जी नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। इनका जो डेवलपमेंट काम कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो इनका सीबीआई इंक्वायरी का जो बात चल रहा है, ये तो अभी तक इसका प्रूफ नहीं हुआ है कि ये भ्रष्टाचार किया है नहीं किया है। तो हमको ये नहीं लगता है कि ये जो अभी पब्लिक जो बोल रहा है इनको रिजाइन करने का, तो हमको नहीं लगता है अभी रिजाइन करना उसका चाहिए, क्योंकि कल को अगर उसको निर्दोष पाया जाए तो अभी वो रिजाइन कर देगा, कल को अगर वो निर्दोष पाया जाए तो उनका क्या होगा? तो हमको नहीं लगता है कि उनको अभी रिजाइन करना है। तो सर जो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सर? शायद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, हमको तो पॉलिटिक्स का बारे में उतना ये नहीं है, आइडिया नहीं है, लेकिन शायद ये पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है।
तो आपका कहना है कि पेमा खांडू के नेतृत्व में जो अभी राज्य चल रहा है ये ठीक ठाक चल रहा है, आपको ऐसा क्या अच्छा लग रहा है पेमा खांडू के सरकार में और क्या बदलाव आपको देखने को मिला सर? नहीं, यहाँ में तो जब से वो पेमा खांडू गवर्नमेंट आया है, हमारा अरुणाचल में तो विकास ही विकास है। जैसे आपका आलो में ही देखिए, जनरल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा हो रहा है, और आलो का रोड ये सब डेवलपमेंट पूरा हो रहा है। और अरुणाचल में जहाँ भी जाइए आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, तो इससे ज़्यादा और क्या करेगा। तो ये अच्छा एक ये है मुख्यमंत्री है हमारा अरुणाचल में, जितना भी आगे से अब तक का बेस्ट हमको लगता है। सर एज ए बतौर आप बिजनेसमैन, बिजनेस करने में कितना आसानी हुआ है, पहले कैसा था और अभी क्या आपको ये नया सरकार आने का बाद में कुछ लोन वगैरह बैंक वगैरह का कोई फ़ायदा मिला, कुछ ऐसा बाकी बिजनेसमैन आपके साथियों को भी, या पहले कैसा था अब कैसा है बिजनेस लाइन में सर? पहले का तो बिजनेस लाइन में हमको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जब से ये 5-6 साल 10 साल का अंदर में हम देखा जाए तो इन लोग जो है स्टार्टअप को पूरा फाइनेंस कर रहे हैं। तो कुछ सब्सिडी दे रहा है, कुछ लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी लोन मिलने में उन लोग इजी वे में उन लोग को दिला रहा है। तो ये सब में इन लोग का तरफ से बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो पहला रिएक्शन हमें मिल चुका है दर्शकों, और कोशिश करेंगे रैंडमली इस तरह से घूम कर और लोगों से बातचीत करें और अलग अलग दिशाओं में हम जाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, शहर के एक बिजनेसमैन से बातचीत करने के बाद इस वक्त हम मौजूद है जनरल हॉस्पिटल, जिसे जोनल हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हॉस्पिटल के सामने ये फार्मेसी लाइन आप देख सकते हैं आलो शहर का, यहाँ जाकर पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। आइए। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग सर। सर काइंडली आपका मैं 2 मिनट ले सकता हूँ सर? हाँ हाँ बोलिए। ओके सर, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, लोगों का राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ आज एक राजनीतिक सवाल को लेकर। जिस तरह से अभी स्टेट में मामला चल रहा है मुख्यमंत्री पेमा खांडू को लेकर, कई सारे लोग ऐसे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। यहाँ रहते हुए आपकी क्या राय है इस पर? क्या मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस्तीफा देना चाहिए, या आपको ये सरकार जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में चल रहा है, ये कैसा लगता है सर? सीएम पेमा खांडू तो अभी तक का अरुणाचल में सबसे अच्छा सीएम है हमारा हिसाब से। और जैसा APSSB जो स्ट्रीमलाइन किया है, APPSC जो स्ट्रीमलाइन किया है, तो सबको जनरल पब्लिक को और जनरल वो स्टूडेंट जो भी है पास आउट होकर बैठा है उसको फेयर चांस मिल रहा है। वो सिर्फ शायद सीएम पेमा खांडू का वजह से ही है। और जैसे गुवाहाटी में एडिशनल भवन, अरुणाचल भवन बनाया है, और दिल्ली में एडिशनल भवन रिसेंटली इनोवेशन हुआ है, वो सब हमारा स्टेट के लिए तो बहुत बड़ा एसेट है। जो भी ऐसे बड़ा सिटी में जाता है तो उसमें जाके रहने के लिए, बैठने के लिए, जानने के लिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुविधा दिया है। वो सिर्फ सीएम पेमा खांडू की वजह से ही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि पेमा खांडू को सीएम रहने देना चाहिए और आगे भी स्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा अगर वैसा जानने वाला और काम करने वाला सीएम अगर स्टेट में बैठेगा तो। आपने APSSB की बात की, आपने स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं की बात की, इसका मतलब ये है कि आप शिक्षा को आप बहुत ही ज़्यादा महत्व देते सर? हाँ जी। पहले का दौर किस तरह का था सर? पहले बैकडोर बहुत होता था इस स्टेट में। अरुणाचल में जो गरीब है उसको मौका ही नहीं मिलता था। जो नौकरी खरीद सकता है वही खरीद के ले जाता था नौकरी को। अभी ऐसा हो रहा है कि सबको बराबर का मौका मिल रहा है। जो टैलेंट है उसको नौकरी मिल रहा है। तो सर ये कौन लोग हैं सर तो जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इनका सोच क्या हो सकता है आपके हिसाब से सर? ये तो मेरा ख्याल से, मेरा हिसाब से वो तो गलत सोच है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। जो काम कर रहा है उसको अच्छा से, जो काम कर रहा है उसको तो करने का मौका देना चाहिए। उसको मौका दे, और अगर उसको पसंद नहीं है तो पब्लिक इलेक्शन में डिसाइड करेगा। उसको पब्लिक वोटर्स इलेक्शन में डिसाइड करेगा। सर आलो में आप रहते हुए, आप यहाँ के एक सीनियर मेंबर है, क्या बदलाव आपको देखने को मिला सर इन सालों में? आलो में देखिए, टाउन का जो सड़क का जो ये कंडीशन था वो आगे बहुत ख़राब था। तो जैसे ये गवर्नमेंट है तो उसका वजह से अभी तो बहुत अच्छा है। आलो का इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और रोड कम्युनिकेशन अभी तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। आप दवाई खरीदना कंटिन्यू कीजिए सर। तो दर्शकों, तेज़ धूप है, चिलचिलाती गर्मी है और
इस गर्मी में हम आए हैं अभी ओल्ड मार्केट आलो में। ओल्ड मार्केट दरअसल ख़त्म हो चुका है, यहाँ से न्यू मार्केट इलाका शुरू होता है। हम कोशिश कर रहे थे कि मार्केट से भी कुछ जानने की कोशिश करें ऐसे घूमते हुए। तो ये पूरा इलाका जो है, शॉप लाइन जो है, दुकान की लाइनें जो है ये बंद है, शटर डाउन है। तो उस पार चलते हैं, वहाँ उस तरफ दुकानें खुली है और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, संभल के ट्रैफिक। तो चलिए एक स्मार्टफोन की दुकान में चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल से हूँ। आपका 2 मिनट ले सकता हूँ सर? जरूर जरूर जरूर। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना गुड नेम बताइए। मेरा नाम जोमगा जिनी है। आप यहाँ पे अभी देखने में आया कि फोन का बारे में पूछताछ करने आए थे। अच्छा, फ़ोन कवर खरीदे हैं। तो सर अभी मैं घूम रहा हूँ पूरे शहर में और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं आपका 2 मिनट एक पॉलिटिकल सवाल को लेकर ले सकता हूँ सर? ठीक है, इतना तो मतलब पॉलिटिकली का तो इतना बात हम आता नहीं है, हमें इतना पॉलिटिक्स का बारे में मालूम भी नहीं है ना। लेकिन भी हाँ, कुछ अगर होता है तो मेरा तरफ से कुछ बोल सकने से, अगर हम कुछ दे सकते हैं, बोल सकते हैं ना, उसमें हम जरूर। ओके, आप युवा है, यूथ है। अभी अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ कई सारे आरोप लगा रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि करप्शन के चार्जेस और सीबीआई इंक्वायरी भी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी अभी शुरू हो चुका है। ऐसे में कई सारे लोग हैं कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू किस तरह से स्टेट चला रहे हैं? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? वो अभी जो इस्तीफा वाला चीज़ चल रहा है आपका, जो इतना उसको एलिगेशंस लगाया हुआ है ना, वो तो जैसा अभी एलिगेशन ही है। उसको अभी सीधा मतलब अभी सीधा ये कल्प्रिट तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ था ना। तो इसमें देखा जाने से था उसको रिन्यूएशन के लिए तो इतना खास उसमें ये नहीं बनता है, मतलब चीज़ जो है रेजिग्नेशन करना है बोल के वो चीज़ को नहीं बताने बोलते हैं हम। क्योंकि ऐसे देखा जाने से वेरी यंग है, डायनामिक है ना, और अभी का एक यंग जनरेशन के लिए भी बहुत सा काम कर रहा है। और एवरी टाउनशिप एरियाज लोग में भी देखा जाने से डेवलपमेंट के हिसाब में तो बोलेगा तो बहुत कर रहा है। तो यूथ लोग के लिए उस दिन भी शायद कुछ यूथ मेला वगैरह किया ना, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए भी बहुत सारा उसका मतलब स्कीम्स दिमाग चला रहा है। मतलब कैसे करके जो है हम लोग का यूथ लोग को एम्पावर करेगा, उसका यूथ को कैसे करके आगे बढ़ाना है ना। मतलब हम लोग को बोलता ही है, हम लोग का जो है ये यूथ आर द फ्यूचर जनरेशन है ना। तो यूथ लोग अगर इंगेज रहेगा तो ऐसा रहने से जो है टाउन मतलब ऑटोमेटिकली स्टेट का डेवलपमेंट होगा। और ऐसे भी वो स्टेट के लिए इतना चीज़ कर रहा है ना, डेवलपमेंट्स आस पड़ोस में भी आप बहुत है। ऐसा चीज़ है कि मेरा हिसाब से तो अभी रेजिग्नेशन का मतलब नहीं देने से भी ठीक ही है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि पहले बैकडोर एंट्री बहुत होता था। अभी रिसेंटली APSSB का भी रिजल्ट निकला है। काफ़ी सारे लोग अभी स्टूडेंट जो है, डायनामिक स्टूडेंट जो है, जूनियर इंजीनियर वगैरह का पोस्ट जो है मिला है कई सारे। क्या आप ये जो रिजल्ट निकले इसे देखकर आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे क्या आपके जान पहचान में कोई है जो कि आपको पता है कि ये नौकरी खरीद ही नहीं सकता और इसका प्योर टैलेंट और डेडिकेशन से ही मिला है? जी ये है, मतलब मेरा भाई भी है और एक दोस्त भी है ना। ऐसे अब शायद देखा होगा जो एक SI था, ईगल लोलैंड जी, वो पहले से मतलब वेरी ब्राइट स्टूडेंट था। और एज ए बड़ा भाई जैसे भी हम उसको ये करके हम लोग साथ में भी बहुत रहा है। तो ईगल भी देखिए अभी SI में अभी था एंगेजमेंट, स्टिल SI में रह के भी वो इतना मेहनत किया ना। और कल तो कुछ पोस्ट वगैरह में भी देखा था कि वो भाईवा में भी आपका A का भाईवा में भी 2-3 बार आ चुका था, ऐसे कुछ था बहुत ना। इतना ध्यान से नहीं देखा, लेकिन बट देखो वो स्टिल अभी ऐसा होने के बाद भी ये JEE को क्रैक किया है अभी। दैट मीन्स वो है मतलब फेयरिटी अभी आ रहा है। जितना फियास्को में जितना आपका जो है डिक्लिनेशन हुआ था उन लोग का फेम का ना, APSSB APCS का जितना भी डिफेमिंग वाला चीज़ था वो सब जो है अभी जो सुधर रहा है। देखा जाने से मतलब अभी नीट एंड क्लीन सिस्टम जो है लागू किया है, वो भी किसके अंदर में कर रहा है आप खुद देखिए ना पेमा का तो सरकार अंदर में ही हो रहा है। और ऐसा कभी भी पहला नहीं हुआ था कि DK कन्वेंशनल हॉल में आप खुद भी जाते हैं, देखते भी होंगे कि खुद वो अपने खुद आके या तो कोई दूसरा एक मिनिस्टर लेवल का आके जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर को आप खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं तो पहले कैसे क्या होता था कि ऑफिस से ही सीधा होता था, वही था मेन बैकडोर एंट्री का ये वही जो है ना कि ऑफिस से ही सीधा जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर को इशू कर देगा। अभी बिना मतलब उसका हाथों या मिनिस्ट्री लेवल के हाथों जब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा तब तक जो है कुछ भी कार्रवाई आगे नहीं हो रहा है। उसका मतलब क्या अभी जो है जितना भी हो रहा है फेयर हो रहा है, ऐसा करके मेरा देखने का हिसाब में है। तो हम लोग भी बहुत सा इसमें रह गया था, पिछड़ा रह गया था फियास्को का वजह से।
डिप्रेशन में बहुत स्टूडेंट लोग जा चुका है। और अभी देखिए आपका मेनली वेरी हाई क्वालिफाइड वाला लोग ही जो है, जो मेहनत कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहा है, उन लोग को तो उन लोग का रिजल्ट मिल ही रहा है। फेयर एनफ है, गुड है। डिजिटली ना मेडिकल सिस्टम को भी डिजिटल करने जा रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ पे एक मेडिकल का ही स्टाफ है। मेडिकल सिस्टम में देखिए अभी एम्स वगैरह में जितना भी जो पेशेंट लोग था ना, उन लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था। ऑनलाइन करके जितना भी स्लिप वगैरह है और आपका डायग्नोस्टिक्स और इसला क्या आपका रिजल्ट्स लोग सीधा सीधा जो है डिजिटली आपका फ़ोन में आ जाता है। तो उसी का मतलब पैरेलल में हम लोग का मतलब नेशनल लेवल का ही है, NHI का है, आभा बोल के वो बना के अभी आप कभी काउंटर हम लोग का जनरल हॉस्पिटल काउंटर में अगर विजिट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि अभी सिस्टम कैसा चल रहा है ना। डिजिटल अरुणाचल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक तो डिजिटलाइजेशन वो स्टार्टअप कर ही दिया है। अभी मेडिकल सिस्टम में भी चल रहा है अभी हम लोग का। और स्कीम्स वगैरह भी बहुत सा मतलब आपका 2018 को ही फिर पैरेलल में PMJY का पैरेलल में CMAY वाला ना, आप जानता होगा 5 लाख का ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। ओवरऑल मतलब देखेगा तो सिटीजन या डेनिजन्स ऑफ अरुणाचल के लिए तो बहुत सारा चीज़ कर रहा है। तो ऐसा देखने से तो मतलब इज अभी बोलेगा वन ऑफ द बेस्ट बोल सकता है ना CM। ओके, थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो दर्शकों चलिए आलो शहर के ओल्ड मार्केट न्यू मार्केट में घूमने के बाद अब शहर की कुछ कॉलोनियों में घूमने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम इस वक्त अपर कॉलोनी आलो में आए हुए हैं और यहाँ अगर कोई हमें दिखाई दे तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ओह मैडम अल्दो भाई 2 मिनट को जिलाए दे। अरे का जो आमें तो क्या अब हम लोग जे मिल रहे चलिए तो ठीक, यहाँ पे हमें 3 दीदियाँ दिखाई दिए हैं। तीनों में से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ही, बहुत लोग ऐसे हैं कि चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को चीफ मिनिस्टर का सीट से हट जाओ बोल रहा है, करप्शन करता है, डेवलपमेंट नहीं लाता है, उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, हट जाना चाहिए, ऐसा बोलता है। आपको क्या लगता है कि पेमा खांडू जी को चीफ मिनिस्टर पद को छोड़ देना चाहिए, सीट से हट जाना चाहिए? थैंक यू सो मच। और आम जनता पब्लिक का तरफ से मेरा भी ये ओपिनियन है कि पेमा खांडू सर जो बहुत अच्छा CM है और हमेशा बैठना है अपना पोस्ट पे ना, बैठना है और उस अच्छा से डेवलपमेंट भी करता है और बैठना है सर, बहुत अच्छा CM है। तो जो लोग कह रहे हैं कि करप्शन कर रहे हैं पेमा खांडू साहब, नहीं बैठना चाहिए चीफ मिनिस्टर, वो लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक का भी ऑब्जर्व होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है मेरा तरफ से, मेरा भी ओपिनियन है। जब से CM सर है ना, डेवलपमेंट भी बहुत आ रहा है। जैसे कि आलो टाउन का रोड भी बहुत अच्छा, मतलब ये चेंजेस भी बहुत आ गया ना, और प्लांटेशन भी हो गया और आलो टाउन बहुत चेंजेस आ गया और बहुत अच्छा से डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। बस्ती साइड में भी और जहाँ जहाँ में भी करना है वो अच्छा से कर रहे हैं मेरा तरफ से। सर CM सर जो बैठना है मेरा तरफ से, मेरा ओपिनियन सर रेजिग्नेशन नहीं देना है सर। अरे हिंदी में तका दिया यार सही अदी गालो बे नो मुदो पेमा खांडू सर CM चीफ मिनिस्टर ब दुब तो का मुदो बनी का द मेन का दुक मा देसो तोतकु का amnasin amdu ai no पेमा खांडू ने योब मुदो अल्ब मुदो Mo da ando pema kan do ando ai madu plagi to ma pem do lo ring mam sing ambaga album ando bai da amba hak mai so I ma so am du plagi do ai anno yob mudo ngo sin CM sar ne pema kan do ne hatai palagi mai BJP lok hatai palagi mu gai na CM ka mai alna pa mai ngo mu dak करप्शन ये देख काम Mama yo muklok ngunu henam lok muam yo corruption inam kapa mangun ka doi अन्न यो दोलो लोकला ngo kombotar sumo bukal ka पेमा खांडू सर गयो के बीजेपी का आधा मादो लको को दोलू आ बदा यो बेला इजाय ओपकुला pema kanduga amada lok idogo yo bada hingun ka bada yo huyu hoyo mai ija pema kandu CM ba alung nam ngunu lotto hin yeken alo taw nehin ka ken yen main yeken duku ngoka en du ngokno बीजेपी का दम में दुमुन दोलू अन्यम ओक निमा ओपन लगापसिन का गुडदो अम्बिन फ्री अम्बिन योमसिन जिदो योम नुनुक दोलू अल जिरु दुले Piri aminam singun leko ko Congress ba dok sin yo idogla hinka ba idlo ngunu
पिरियाम बिन पाका माई इजा सीएम सार्ग मुक सीएम बदु ला पेमा कांदु ग दु होगोंगुन पिरियाम ने पान्याब दु क्वाई अलियान पामाए nguda mu kadu mu बीजेपी हम सिन में मेडिकल लगा सिन मुन कार्ड मोज दो 2-3 लाख बे बेमारात ना 5 लाख बे अम्ब फ्री बे बोलो मेडिकल लो कादुम दो सीएम कार्ड दियो मोदोम इरुदोले सीएम कार्ड मिनी इटु अमिन बा अब मुक लो यो मु ऑब्जेक्शन जिसिया कामा मु गायना सीएम पामाए अमुन का दो। चलिए दर्शकों, इस वक्त हम शहर के थोड़े ऊपरी हिस्से में आए हैं। ये गोविंद नगर इलाका है। यह पेट्रोल पंप है। यहाँ पे लोग पेट्रोल भराने के लिए रुकते हैं और ऐसे हम कोशिश करेंगे। यहाँ एक सर शायद पेट्रोल भराने आए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर पेट्रोल भरा रहे हैं आप? जी। आपका सर 2 मिनट में ले सकता हूँ? जी ले लीजिए। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना गुड नेम बताइएगा। मेरा नाम कोमली लोलेन है, मैं एक रिटायर ऑफिसर हूँ। अच्छा, ओपिनियन हम ले रहे हैं लोगों का रेंडमली घूमकर। पूरे स्टेट में क्या क्या चल रहा है आप देख रहे होंगे। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से रिजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं कुछ लोग, आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, करप्शन का। आपको क्या लगता है चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को अपना इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पर भी आप जब पूछ रहे तो मेरे हिसाब से ये एलिगेशन को ऊपर आपको स्टेप डाउन करो बोल रहा है, रिजिग्नेशन दे दो बोल रहा है। एलिगेशन तो किसी को भी डाल सकता है। अगर अरुणाचल में 12 मंत्री उसको ऊपर एलिगेशन सबको डालेगा तो सब इस्तीफा देगा, ऐसा बात नहीं है। एलिगेशन डाल दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसको प्रूफ होने दीजिए। हम सोशल मीडिया में हम खुद देखा है कि पेमा खांडू सर की वेलकम किया है, सीबीआई इंक्वायरी कीजिए ऐसे बोला है। तो उसको जब ऐसे बोला तो सही आदमी है मेरे हिसाब से। अभी एक अर्ली स्टेज है, प्रूफ होने के बाद स्टेप डाउन करेगा होगा, इनकेस प्रूफ होता है तो। अभी तो प्रूफ नहीं किया है मेरे हिसाब से। आप अभी रिटायर होकर बैठ रहे हैं, आपने पूरा दुनिया देखा है, अरुणाचल को बनते हुए आपने देखा है, अभी किस स्थिति में आपने देखा है, पहले के ज़माने को भी आपने देखा है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिस तरह से स्टेट रन हो रहा है, आपको क्या डिफरेंस पहले के ज़माने में अभी का लगता है सर? जी, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। पेमा खांडू सर बैलेंस होकर चला रहे हैं मेरे हिसाब से। और अब तक दोरजी खांडू सबसे इफेक्टिव सीएम तो पेमा खांडू ही है मेरे हिसाब से। तो उसको एक मौका देना चाहिए, जब तक प्रूव नहीं होता है तो उसको फिलहाल स्टेप डाउन हम तो नहीं मांगते मेरे हिसाब से। एज ए कॉमन पब्लिक नहीं मांगता है मेरे हिसाब से। सर आपने पढ़ाई लिखाई बहुत ही हार्ड वर्किंग करने के बाद नौकरी हासिल की, अफसर बने, फिर रिटायर हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई बेहद ज़रूरी है सोसाइटी में रहने के लिए आज की तारीख में। और पहले कहा जाता है कि बैकडोर एंट्री वगैरह बहुत होता था, नौकरी वगैरह में भी बहुत सारे करप्शन भी होता था। अभी का टाइम में अभी भी हाल ही में भी APSSB का रिजल्ट भी निकला है, काफ़ी सारे अफसर भी नए नए निकले हैं। आपको क्या लगता है जो किस तरह से अभी नौकरी जो युवाओं को मिल रहा है, पहले जैसा कुछ हो सकता है सर, या फेयर हो रहा है सर? बहुत प्यार हो गया। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन किया है। हम जो APSS को में हम भी एक इंक्वायरी ऑफिसर था किसी के ऊपर, तो उसमें देखा है तो बहुत घोटाला था, सचमुच देखा है। हम आज एज ए इंक्वायरी ऑफिसर हमने तो बहुत मेहनत किया है। हम इवन आपको जूली जेल तक जाके किसी कल्पिट को इंक्वायरी भी किया है, जेल में जाके इंक्वायरी भी किया है। देखा है तो बहुत घोटाला था। हमारा पास अभी भी वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो पुलिस का जो उसका जो स्टेटमेंट लिया वाला, तो अभी भी है। उसको देखा है तो हम बहुत ख़राब लगा था, लेकिन उसका बाद जब स्ट्रीमलाइन किया तो बहुत रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्यार हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पहले ऐसा होने से बहुत कई लोग नौकरी मिल रहा था, जो जिसका एज पार हो गया, ये लोग भी नौकरी मिलना था होगा मेरे हिसाब से। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन तक आपकी तरफ से क्या अपील या क्या मैसेज रहेगा? बार जो बिना ऑथेंटिक, बिना ट्रूथ के साथ एलिगेशन बार नहीं लगाना मेरे हिसाब से। आराम से काम करने देना है मेरे हिसाब से। अगर ऐसे बार किसी को ऊपर टेंशन डालेगा, आपको एलिगेशन डालते रहेगा, तो आदमी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। उसको इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग हम लोग बार एलिगेशन डाल रहा है, क्योंकि हर लीडर का पीछे, हर आदमी का पीछे एक कोई ना कोई दुश्मन होता ही है। ये लोग इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो दर्शकों, अब हम आलो शहर को छोड़कर धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और गांव के भी कुछ लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अभी पाकम गांव आए हैं और यहाँ पाकम स्कूल में हम आए हैं। यहाँ पे देखा गया है कि एक नया स्कूल बिल्डिंग का भी निर्माण चल रहा है। यहाँ अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हम इस पाकम गाँव से भी आगे जिरदिन कोम्बो तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक नया कंस्ट्रक्शन साइट में एक सर दिखे हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर आपका 2 मिनट में ले सकता हूँ सर? यस, थैंक यू। सर हम एक पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं आज के दिन। प्रिय दर्शकों को अपना गुड नेम बताएं सर। चलिए, मेरा नाम मोकेन कमदुक, उनका टीम आए हुए हैं। तो हम बता दूं कि मैं पाकम स्कूल के SMDC चेयरमैन हूँ। देख रहे होंगे राजधानी में किस तरह के बातें चल रही है। कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल जो है चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के रिजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, उन पर आरोप भ्रष्टाचार का लगाया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं सर? चलिए, हम लोग तो जैसे कि आपको अंदरूनी जो बातें हैं वो तो हम पता नहीं है, फिर भी जो मीडिया में जो चलते हैं, मीडिया का जो यहाँ जो मीडिया में जो वायरल हो रहा है जो बात जो है, जो कि उनको आरोप जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो है वो अपने परिवार और अपने जो दोस्तों के साथ शेयर किया है, उन्होंने वो अवॉर्ड किया है कॉन्ट्रैक्ट वर्क वगैरह जो है। तो मेरे ख्याल में तो ये जो अभी जो कि सोशल मीडिया में जो सुनते हैं वो उनको रिजिग्नेशन के लिए जो अभी CBI इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, जो उनके हिसाब से CBI इंक्वायरी के लिए जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रहा है, तो उस हिसाब में देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो उनको रिजिग्नेशन का जो बात कर रहा है वो ओपोजिशन वाले ही बोल रहे हैं और ये उचित मेरे ख्याल में नहीं है, ये आली है मेरे ख्याल में। अभी तो उसको सिद्ध नहीं हुआ है कि उनका जो उन पे जो आरोप है वो बिल्कुल सही है बोल के। अभी तो जस्ट इन्वेस्टिगेशन है। इस दौरान तो मेरे ख्याल में ये बोलना ओपोजिशन के ये वालों के लिए भी ये जल्दबाज होगा। देखते हैं वो जो आपको जो CBI कहाँ तक पहुँचते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब में आदमी लोग बोलते हैं कि उनको जो वो बिजनेसमैन है, साथ ही साथ जो अरुणाचल का CM है, लेकिन मेरे ख्याल में तो उनका जो परिवार ही है बिजनेस, जब से उन लोग जो है पॉलिटिक्स में नहीं घुसे हैं, पॉलिटिक्स में जो हाथ नहीं दिए थे, तब से उनका जो है उनका पिताजी भी बिजनेसमैन रहा। देन अगेन उसका बाद में पॉलिटिक्स में उनमें इन्वॉल्व किया। पॉलिटिक्स में आपका जो अरुणाचल पॉलिटिक्स में उनका पिताजी भी बहुत सालों तक था, मंत्री रहा, फिर CM रहा। फिर उनका गुजर जाने का बाद में जो है वो पेमा साहब जो है वो CM का कुर्सी उन्होंने संभाला। तो उनका संभालने का बाद में देखिए, हम मेरे ख्याल में देखा आलोंग में बाकी हम डिस्ट्रिक्ट वगैरह को तो हम नहीं बोलेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का अंदर में बोलेंगे। तो अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है उनके आने का बाद में, ये BJP गवर्नमेंट आने का बाद में, साथ साथ जो है कि आपको मोदी का साथ देखा जाए तो बहुत काफ़ी डेवलपमेंट आए हुए हैं। बस्ती बस्ती में भी सड़क जो है सब कुछ पहुंच चुका है। और जैसा कि अभी एक एग्जांपल है, जैसा कि हमारा जो स्कूल है, ये फ्रीडम न्यूज़ वाला आया है, तो उनका थ्रू थोड़ा मेरा भी ये स्कूल का जो डेवलपमेंट है उनको थोड़ा उनको बता देता हूँ। ये देखिए, ये अभी ये 6 यूनिट का जो है क्वार्टर बना रहा है और वहाँ पीछे जो है 2 यूनिट का बना रहा है। और जो ये आपको जो नया जो RCC वाला जो G+1 जो है बनाया हुआ है, ये भी उन्हीं का गवर्नमेंट से अभी आने का बाद भी बनाया, 4 साल आगे बनाया है। और बाकी जो वहाँ क्लास एक्सटेंशन रूम है वो भी 4-5 तो बना दिया। साथ ही साथ हमारा जो लोकल MLA है केंतो जीनी जी, उनका भी आपको साथ में जो है पेमा खांडू के साथ में जो है मिलके उन्होंने जो है यहाँ में डेवलपमेंट किया है। और सड़क बोले तो हमारा अपना जो ये पाकम एरिया में भी काफ़ी आपको बस्ती से लेके जहाँ पानी खेती है, जहाँ में वेटलैंड है, वहाँ तक पहुँचा दिया सब कुछ। और लाइट वगैरह बोले तो अभी लाइट वगैरह जो है वो आप हर आपको जो जहाँ गार्डन है, जहाँ गार्डनिंग कर रहा है, जहाँ जो पानी खेती है वहाँ तक पहुँचा दिया। और पानी का सुविधा भी तो अभी जो है वहाँ एक नया जो है सोर्स उनका भी अभी कम्प्लीशन स्टेज में है। तो उस हिसाब से आलोंग में भी देखा गया तो पानी का भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। उनका आने का बाद में
काफ़ी आलोंग में भी जैसा कि मेडिकल में है, मेडिकल में भी काफ़ी अभी जो है 60 बेडेड 40 बेडेड और काफ़ी एक्सटेंशन बना रहा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और रोड बोले तो आलोंग टाउन में नोक एंड कॉर्नर जो है आपको सीसी, और जहाँ सीसी ने पहुँचा वहाँ आपको जो है कारपेटिंग कर चुका है, और साथ ही साथ अभी चल भी रहा है, काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अर्ली होगा, जो कि ओपोजिशन वाले जो है, मेरे ख्याल में ओपोजिशन वाले ही बोल रहे हैं, तो ये बहुत अर्ली होगा कि सीएम साहब को रिजिग्नेशन के लिए जो बात हो रहा है। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू सर। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा था कि शहर के बाद हम अब धीरे धीरे करके गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम वेस्ट सियांग जिले के जिरदिन गांव में आए हुए हैं पाकाम के बाद। और आपको पता है कि ऐसे वक्त में गांव के ज़्यादातर लोग जो है खेती करने के लिए अपने अपने खेत जाते हैं, तो ज़्यादा लोग से मिलना मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन लकीली अभी हमने देखा कि एक असी अपने खेत से अपने ट्रैक्टर लेकर वापस आ गए हैं। असी काइंडली अजी को असी से 2 मिनट लेने की कोशिश करते हैं। सर, फ्रीडम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका 2 मिनट हम चाहते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। ये सबको नमस्कार। मैं दागमो लोलेन पोरे से परमर कोम्बो जिरदिन के हूँ, और अभी जस्ट खेती तोरा बागान देख के अभी जस्ट घर आ गया तोरा लंच लेने के लिए। ओके। फिर अभी मैं ये लंच लेने के बाद फिर आफ्टरनून सेशन में 2 बजे 3 बजे के बाद फिर अपना बागान जाने का मन में हूँ, और डेली मेरा रूटीन वही है। अच्छा, तो सर एक पब्लिक ओपिनियन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा अभी जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में गतिविधि हो रहा है सरकार को लेकर, सीएम पेमा खांडू को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आप यहाँ पे खेती करके वैसे डिस्ट्रिक्ट में अपने घर में अपना खेत वगैरह बागान वगैरह करते हुए इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? एक्चुअली पॉलिटिकल चीज़ में मैं भी पहले अपना गांव की ओर से 2 साल कंटिन्यू अंचल में रहा। उस समय तो हमको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल थिंकिंग में बहुत मेरा आगे था। फिलहाल नाउ 15 इयर्स जैसा हो गया, हम सोसाइटी में पंचायत लीडर को छोड़ के, और उसका जब लेडी वोमेन रिजर्वेशन आ गया तो वोमेन रिजर्वेशन को छोड़ के अभी मैं खेतीबाड़ी और बागान करता हूँ। और पॉलिटिकल सिचुएशन अभी जो स्थिति अरुणाचल का बारे में ऑनरेबल पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को जो अभी सुनने में आता है, लेकिन मेरा एक फार्मर का हिसाब से एक सोचने का यही है कि ऐसे तो अरुणाचल गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल कृषि जितना एग्री हॉर्टी वेटनरीज और फिशरीज में फार्मर सेक्टर में कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा देखा दे रहा है, लाइक आत्मनिर्भर और नेशनल लाइफ मिशन और ये गौथारी फिगरीज डायरीज सब कुछ स्कीम तो लाया है। लेकिन बदतसार जो अभी फ़िलहाल करप्शन का बारे में ऐसे सुनता है, लेकिन इस विषय में मेरा एक ऐसे मेरा दिल में सोचता हूँ कि जब गवर्नमेंट उसमें एक्शन ही ले रहा है, तो जब ये आपका एसआईटी और आपका सीबीआई जब एक्शन ले रहा है तो रिजल्ट हम लोग उसका इंतज़ार करना चाहिए। पब्लिक प्रेशर तो इतना देने का नहीं है। जो पब्लिक प्रेशर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी क्या एसआईटी और आपका सब कुछ इम्प्लीमेंट तो हो रहा है, तो रिजल्ट हम लोग उसका इंतज़ार करना है। तो पब्लिक प्रेशर में तो किसी को ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऐसे मन मर्जी से इस्तीफा दो, कुछ करो, ये तो मेरा दिल से मानता नहीं है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर लेवल एमएलए मिलने में उसको काफ़ी संघर्ष करके तो आया है। तो जब गवर्नमेंट पकड़ेगा, जब करप्शन अगर ज़रूर है तो वो तो बोलने का नहीं है, खुद गवर्नमेंट ही उसको इस्तीफा मांगेगा, सरकार ही बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर देगा। तो ये मेरा वही सोचता हूँ कि ऐसे आम आदमी बोलता है वो ऐसा है, लेकिन कोई अंदर जाके तो देखा नहीं है। सिर्फ ज़्यादा जो बोलता है वो तो ऐसे हवा में पुख्ता जैसा बोलने से भी नहीं होता है, लेकिन जो स्थिति जो अंदर चल रहा है, इंटरनल जो चल रहा है, उसी को असलियत मालूम होगा। लेकिन हम लोग को रिजल्ट का इंतज़ार करना है।
हुई है। इंक्वायरी का रिजल्ट को इंतज़ार करना है, और इंक्वायरी चल ही रहा है तो अभी किस मुद्दे पे हम लोग इस्तीफा तो बोलेगा। जब काया है ना नहीं काया, करप्शन किया है ना नहीं किया, वो अभी तो हम लोग को नतीजा तो मिला नहीं है ना। मिलेगा तो भी उसको इस्तीफा हो जाएगा, खुद से हो जाएगा। तो अभी सर एज ए होल अगर इन जनरल पूरे अरुणाचल को देखा जाए तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में किस तरह से राज्य चल रहा है सर? ऐसे तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में देखता है तो अभी हम बोला है एग्रीकल्चर, हम तो ऐसे इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर तो काम तो नहीं करता है फिलहाल। अभी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल टाउन शहर को देखने से कुछ तो इम्प्रूवमेंट बहुत दिखाई दे रहा है, जैसा आलोंग टाउन का रोड, और जैसा पहाड़ों में जैसा उधर हमारा ये तो जिरदिन कोम्बो जिरदिन तो यही का पहाड़ रास्ता काट दिया फिलहाल, जस्ट 2 महीना हो गया। और कोई जगह में ऐसा हो रहा है क्योंकि फार्मर जहाँ तो गाड़ी नहीं पहुँचाता वहाँ जगह में तो डेवलपमेंट तो दिखाई दे रहा है, और हम लोग का कुछ अनाज लेने में काफ़ी मदद तो हो रहा है। और अभी देखा है, और हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल जो एकदम सालों से पड़ा हुआ था, अभी देखता है रास्ता में जाते देखते हैं कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग तो बन रहा है, और एनएमई स्कूल को दिखाई दे रहा है। और मेरा खुद कॉम्बो सेकेंडरी स्कूल का बारे में देखता है, उसमें भी काफ़ी बिल्डिंगें हो रहा है, कई जगह भी डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा होगा। तो ये अपना जगह को देखने से तो कुछ तो डेवलपमेंट तो हो रहा है पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए। उसमें तो हम थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, डेवलपमेंट ऐसा ही हो जाए और सब हम लोग गरीबों को रहने का सुविधा चाहिए। तो कुछ रीजनल पार्टीज़ और अपोजिशन पार्टीज़ के भी लीडर्स ने इस्तीफे की मांग की है, और कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल भी है, उनको आपका तरफ से एज ए डेनिजन कॉमन जनरल सिटीजन आप क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसे तो अपोजिशन का नियम तो वही है, कहीं भी रहो अपोजिशन तो इस्तीफा तो मांगेगा ही, कुछ तो मुद्दा उठाएगा। लेकिन वो अपोजिशन में जितना भी रहता है और जितना भी बोल रहा है वो भी तो एक लीडर है। जब वो लीडर में आएगा खुद, फिर ये पार्टी अभी जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट चला रहे फिर वो अपोजिशन होगा, ऐसा हो के अपना अरुणाचल का डेवलपमेंट को भी थोड़ा कमज़ोर करता है, लॉस भी कराता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितना जनताओं है ये अरुणाचल का और अपना डिस्ट्रिक्ट का जितना भी पब्लिक है, हमारे हिसाब से इतना तो प्रेशर देना नहीं चाहिए, और हम लोग लीगली जो नोटिस मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा इंक्वायरी का, उसमें हम लोग को इंतज़ार करने से ठीक है। और आप सभी जितना भी अभी प्रेशर दे रहे हैं, खुद वो भी लीडर का पोस्ट में आने के लिए तो कर रहा है, फिर हम आज हमको कर रहा है, फिर कल आपको करेगा, तो लॉस किसका होगा? हमारा ही लॉस होगा। पब्लिक का डेवलपमेंट लॉस है और किसी का ब्रेन का लॉस है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को और जितना भी नेताओं हैं अपना अरुणाचल का, और जितना भी जानकार आदमी है, और जितना भी आम पब्लिक, फार्मर हो या बिजनेसमैन, और जितना सोसाइटी का, एनजीओ का, सीबीओ का जितना भी लीडर है, तो हम लोग थोड़ा शांत रहे और इंक्वायरी को थोड़ा वेट किया जाए। तो जिरदिन गांव के एक और निवासी हमें मिले हैं, देखने में लग रहा है कि फार्मर है, किसान है। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आ रहे हैं? हम खेती जा रहे हैं। जा रहे हैं। नाम केंद्र यादव है। जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, उसको करप्शन कर रहा है बोल के, और उसको रिजाइन दे दो, चीफ मिनिस्टर से हट जाओ बोल के बहुत प्रेशर भी आ रहा है। आप ऐसे अपना बस्ती में, गांव में रह के इस बारे में क्या सोचता है? हम लोग का सीएम बहुत अच्छा, मेरे लिए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा। ये पहले का सीएम लोग बहुत खराब था ना, अभी वो एकदम अच्छा, ऐसे आशा करके बहुत चाल चलता है वो, अभी तक एकदम अच्छा है ना। उसको आदमी लोग क्या क्या बोलता है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। बीपीएल चावल फ्री, अम्बिन, ये सब कुछ मिलता है? हाँ, अभी तक मिलता है। ये परसों का सुबह भी हम लोग लिया था, अभी तक एकदम फ्री वाला मिला है। और बीजेपी और पेमा खांडू का गवर्नमेंट ये भी बोलता है कि एक फैमिली को मेडिकल में जाने के लिए, सीरियस बीमार होने से इलाज के लिए कार्ड बना देता है, उसमें कुछ फ्री इलाज भी होता है, ऐसे बोलता है। सही है क्या? हाँ सही है। हम तो अभी अच्छा है, हम भी बना के रखा है कार्ड को। हाँ, कार्ड को बना के रखा है हम भी। बाद में बीमार आने से बाद में काम होगा बोल के हम बना के रखा है। सीएम को नहीं आता नहीं, सीएम बहुत अच्छा हम लोग के लिए। अभी तक अभी भी बोला है, साउल को भी ऐसे हम लोग कितना साल हो गया ऐसे फ्री अभी तक मिलता है, बहुत अच्छा है ना वो तो दर्शकों, आपने देखा आज दिन भर सुबह से हमने
पूरा आलो शहर का दौरा किया, आलो शहर के तमाम अलग अलग इलाके में गए, कई सारे लोगों से रैंडमली हमने पूछताछ किया, इवन हम गांव तक भी जाने की कोशिश की, वहां से भी लोगों की राय जानने की कोशिश की। ऐसे में आखिर में हम आए हैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट श्रीमान लीगल लोलेन जी के पास। ये एक ओहदे पे बैठे हुए हैं जिले स्तर पर, तो इनका भी हक बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखे। और ऑब्वियस बात है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, तो पार्टी के खिलाफ तो कुछ बोलेंगे नहीं। फिर भी ये साहब अभी जो भी बोलेंगे ये पूरी तरह से आप लोग अपने ओपिनियन पे रखिएगा कि सर जो बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं और किस हद तक आप लोग इससे सहमत है। तो सर से पूछते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में। सर, जिस तरह से अभी अरुणाचल में राजधानी ईटानगर में खास करके माहौल चल रहा है आपके मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को लेकर, जिस तरह से कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल रिजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, आप जिले में बैठे हुए जिले का बीजेपी को आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि क्या फील होता है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं किरण भाई आपको नमस्ते, और फ्रीडम न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सभी को भी प्यार भरा नमस्कार। किरण जी, देखिए, आपके जो भी सवाल है उस सवाल पे मैं सीधा जाता हूँ। देखिए, अरुणाचल के सीएम हमारे जो डायनेमिक लीडरशिप में जाना जाता है पेमा खांडू जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनके कार्यकाल में आप देखिए एसएसबी जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वो उनके तरह ही आया है। इसमें सवाल ही नहीं पड़ता है कि पेमा खांडू करप्शन कर रहा है, पेमा खांडू वो कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल ये बेतुकी बात है, ये सरासर झूठ है। देखिए, इस अरुणाचल प्रदेश में हमारे कांग्रेस जो अभी डूबती नैया में उन लोग जा रहे हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा, और जो कुछ लीडर रीजनल पार्टी के जो लीडरशिप उन लोग ने जो कहते हैं, वो सब सरासर झूठ है। हमारे पेमा खांडू जी के, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में 7 इयर्स जो उसके चीफ मिनिस्टरशिप में देखिए आप, डेवलपमेंट इतना अरुणाचल को ऐसे चमकाया गया है कि पब्लिक खुद जानते हैं इसके बारे में। आप देखिए, मैं वेस्ट सियांग में बैठा हूँ, वेस्ट सियांग के जितना भी रास्ता आप देखिए अभी चमक रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनरल हॉस्पिटल को आप देख लीजिए, आप तो देखा ही है किरण जी, और हायर सेकेंडरी स्कूल को आप जाते जाते आप वहाँ भी देख लीजिए, इतना अच्छा स्कूल बना रहे हैं। तो इस तरह का डेवलपमेंट सीएम पेमा खांडू जी कर रहे हैं, और जो भी उसको एलिगेशन दे रहे हैं वो सरासर झूठ, गलत है। और सवाल ही नहीं पड़ता है कि सीएम को रिजिग्नेशन, सीएम खुद अपने इंटरव्यू में भी, अपने ट्विटर में भी, अपने फेसबुक पेज में भी, जितना भी सोशल मीडिया में, वो खुद सीबीआई इंक्वायरी के लिए खुद वो नेता दे रहे हैं, खुद उसका फ्री एंड फेयर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन करके गलत पाएगा तो वो रिजिग्नेशन वो देने के लिए, जब तक वो चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, वो तो अभी का फिलहाल शुरुआत का इन्वेस्टिगेशन है। तो देखिए, इतना अरुणाचल के लिए पेमा खांडू जी अरुणाचल के लिए इतना सोचते हैं, अरुणाचल डेवलपमेंट के लिए इतना सोचने वाला आदमी कहीं करप्शन कर ही नहीं सकते मेरे तरफ से। और आप देखा जाएगा तो हमारे भारतवर्ष में जहाँ भाजपा सरकार, जहाँ भारतवर्ष का जितने भी सीएम में से है, वन ऑफ द बेस्ट सीएम, हमारे भारतवर्ष के सबसे बेस्ट सीएम में गिना जाता है उसको। तो उसका डेवलपमेंट को आप लोग भी देखिए, और उस पे एलिगेशन डालना बहुत ही गलत है, उसको रिजिग्नेशन मांगना बहुत ही गलत समझता हूँ मैं। क्या लगता है सर, सीबीआई इंक्वायरी जब होगी कुछ निकल कर सामने आएगा? नहीं, मुझे तो ये लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं। पेमा खांडू जिस तरह से काम कर रहे हैं,
ऊपर कोई करप्शन चार्ज मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ मेरे तरफ से, और पार्टी के तरफ से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे बिल्कुल होगा नहीं है। सर कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस जहां चुनाव हारती है वे तब ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी वो ब्लेम करते हैं कि मिला हुआ है ये भी। क्या आपको लगता है कि अगर सीबीआई इंक्वायरी से कुछ निकल कर सामने नहीं आएगा तो कांग्रेस की तरफ से सीबीआई को भी ब्लेम किया जाएगा? सर वो तो हमेशा आप देखते रहिए, देखिए जितना भी जहाँ भी इलेक्शन अभी आप देखिए 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुआ है, जहाँ वेस्ट बंगाल में हुआ, असम में हुआ, पुडुचेरी में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, तो उधर जहाँ जहाँ वो हारते हैं उधर उन लोग ईवीएम मशीन को ही बदनाम करते हैं। अपना खमिया उन लोग देखते नहीं हैं, अपना खमिया को उन लोग छुपाते हैं, उसके बाद उन लोग बेतुकी बात कर देते हैं। अब सरासर उनका गलत उसका माइंड, उसका जो उसको क्या कहेंगे, जो उन लोग का थिंकिंग जो है, विचारधारा जो है उन लोग का बिल्कुल ठीक नहीं है। उन लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आप भारत को जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भाजपा के सरकार आपके भारत को चला है, तब से आप देखिए जितने भी स्टेट में उसका पार्टी जहाँ में उसका चीफ मिनिस्टर चीफ में है, उस स्टेट को देखिए इतना तरक्की कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसको देख लीजिए। उसको देखते हुए ये कांग्रेस वाला सरासर उन लोग हमेशा जूत पे जूत, पप्पू पे पप्पू, उन लोग के लीडर ही पप्पू है तो उन लोग के कार्यकर्ता लोग भी पप्पू ही है। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।